एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो ल्यूकोडर्मा एजुकेशन पर बेस्ड है और जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, सफेद दाग की बीमारी को प्रिवेंट करना आसान है, उससे रिकवर हो जाना भी आसान है, पर कभी कभी ये रिकवरी स्लो हो जाती है। रिकवरी के स्लो होने के क्या कारण हैं? क्या स्लो रिकवरी को फास्ट किया जा सकता है? हाँ या ना? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केवल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्लो रिकवरी के बारे में। अगर आपको सफ़ेद दाग की परेशानी है और आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है इसका उपाय, क्या है इसका उपचार, तो ये मौका खास आपके लिए है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल कि जब बात आती है रिकवरी की, तो क्या हर एक पेशेंट का रिकवरी टाइम सेम होता है या कुछ लोगों के लिए रिकवरी जल्दी होती है, कुछ लोगों के लिए कम होती है? देखिए अंकिता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी रेट बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रहता और रह भी नहीं सकता। लॉजिकली अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये इसलिए डिफ़र करता है कि आप किस स्टेज पे हम तक पहुंच रहे हैं। अगर आप दाग बढ़ रहे हैं, उस टाइम हमारे पास आए हैं, तो पहले दाग रुकेंगे। अब वो रुकने का समय किसी के लिए 2 महीने हो सकता है, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6 महीने। और अगर आप स्टेबल पैचेस के साथ हमारे पास आए हैं, तो आप पहले क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे, आपकी एज क्या है, स्ट्रेस फैक्टर्स क्या हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो रिकवरी रेट कभी भी सेम नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये रिकवरी रेट बहुत डिफ़र करता है। इसको हम एक सीमित उसमें नहीं इसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं और यहाँ मैं लेना चाहूँगी पहला फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है जी। आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम रीना है और जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं रीना जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार रीना जी। नमस्ते मैम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहेंगी? जी मैम, मेरे बेटा मानव आपके पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। हाँ जी। तो मैम पहले तो उसका पैच बहुत काफ़ी बड़ा था, चेस्ट में उसका एक बड़ा सा पैच है जी। और मैम इलाज के बाद मैम बहुत अच्छी तरीके से उसका रिकवरी हुआ मैम। पहले तो स्टार्टिंग में, अब सडनली मैम पैच बिल्कुल स्टॉप, एकदम छोटी सी जगह में आके स्टॉप हो गया मैम, बिल्कुल बहुत मामूली था। अच्छा, वजह जानना चाहूंगी कि वो क्या वजह हो सकती है मैम कि वो एकदम से स्टॉप हो गया? अच्छा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब आपने पैच देखा होगा, आई एम श्योर आपको बहुत घबराहट हुई होगी, टेंशन रही होगी, है ना? जी मैम। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब आप इलाज आपने स्टार्ट किया, आपको होता है, हर पेशेंट को ये लगता है कि हमने कोई नई चीज़ अभी पता चली है, अच्छे से करते हैं सब कुछ, ठीक है, तो रिकवरी बहुत जल्दी आने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एफर्ट्स हैं ये थोड़े थोड़े कभी कभी कम होने लगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके साथ भी हो रहा होगा, बट ये एक रीज़न बन सकता है। जैसे अगर मान लीजिए तांबे के पानी की बात करें, तो हो सकता है इनिशियली बच्चा बहुत अच्छे से पी रहा अब थोड़ा कम हो गया हो सकता है कि जो प्रोटीन या काले चने जो हम बोलते हैं वो आप पहले बहुत ज़्यादा दे रही थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, वो एफर्ट्स कम हो गए हैं।
एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ धूप हो सकती है, उन्हीं जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में अगर बात करें तो धूप भी हो सकती है। हो सकता है आप धूप के टाइमिंग्स रोज़ ना हो रहे हों, कम हो रहे हों, ऐसा कुछ है? आपको लगता है इनमें से कुछ? मैम एक तो मैंने कॉपर मैंने बिल्कुल ही मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने पानी इसको पिलाना, और वो कुछ टाइम से चने भी उसने लेने बंद कर दिए थे मैम, उसको अच्छा नहीं लग रहा था खाने। और धूप भी मैम उसको मैंने बहुत कम दिखाया, बीच में स्कूल के चक्कर में मैंने धूप भी स्टॉप हो गया था, मैं कभी दिखता था कभी नहीं दिखती थी। जी, अभी मैंने 3 ही चीज़ों का नाम लिया और आपने तीनों चीज़ें ही बता दी कि आपने कम कर दी हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए क्योंकि जब दाग अच्छे से ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि वो दोबारा से रिलैप्स भी हो जाए। अगर आप धूप नहीं दिखवाएंगी, धूप की कमी से दाग वापस भी हो जाएगा। अभी तो आप बात कर रही हैं कि वो छोटा सा रह गया, ठीक होना है। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप धूप नहीं दिखवाएंगी, तांबे का पानी कम कर देंगी, कॉपर की डेफिशिएंसी होगी, तो आप बताइए आप उसको कैसे पूरा करेंगी? नहीं कर चीज़ों की कमी तो हुई है मैम, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। ये एफर्ट्स आपके ही होंगे। देखिए बच्चा जो है उसको बार बार बोलने से नहीं होगा, तो बच्चे को थोड़ा खेलते खेलते अगर ये सब काम कराएंगी या उसको बहुत ऑब्वियस नहीं करेंगी तो ये जो बचा हुआ छोटा सा दाग भी है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, अगर आपके पास भी ढेर सारे सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से वाइट पैचेस को प्रिवेंट करें, कम करें, तो यही तो आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। डॉक्टर, अच्छा लगता है ऐसे पेशेंट से बात करके या ऐसे पेशेंट्स के फैमिली से बात करके जो इंटरेस्टेड हैं, इंक्विजिटिव हैं और छोटी छोटी बातें आपसे पूछते हैं जो कि इवेंचुअली बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, जहाँ तक हम सब जानते हैं, आप और आपकी पूरी की पूरी टीम अपने पेशेंट्स को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। जी, आप ही की टीम मेंबर हैं डॉक्टर भारती। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स की जो स्लो रिकवरी दिखाते हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स खास तौर पे कोई ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं? सफ़ेद दाग के रोगियों में वैसे तो स्लो रिकवरी होने के बहुत से कारण हैं, पर कुछ कारण ऐसे हैं जो हम ब्लड टेस्ट करवाकर जान सकते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराते हैं, जैसे कि सीरम विटामिन B12 लेवल, सीरम कॉपर लेवल, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, स्टूल रूटीन टेस्ट और इसके अलावा थायराइड टेस्ट। ये सब कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो स्लो रिकवरी के पेशेंट, बल्कि जिनकी रिकवरी अच्छी आ रही है, उन्हें भी ज़रूर करा लेने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर भारती। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, ये जो भी टेस्ट डॉक्टर भारती ने बताए, ये टेस्ट वाइट पैचेस होने के शुरुआत में करा लेने चाहिए, जस्ट टू बी क्लियर कि रिकवरी किस तरह की होगी, या फिर अगर एहसास हो कि रिकवरी स्लो है तो ही ये टेस्ट करने चाहिए? देखिए, दोनों तरह से ये टेस्ट जो हैं फ़ायदा ही पहुंचाएंगे पेशेंट को। अक्सर ऐसा देखा जाता है, देखिए अंकिता, आई थिंक अगर ये टेस्ट पहले करवा लिए जाएं, हमारा शो देखने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो टेस्ट करवा कर मुझसे शेयर करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे लिए थोड़ा सा अपनी मेडिसिन को यूज़ करवाना उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, या अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, वो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ड है, उनको पता ही नहीं है ये क्या हुआ है, मम्मा पापा कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों इतना परहेज़ होने वाला है। और अगर हम बड़ों की बात करें, इतना ट्रीटमेंट करा के फेडअप हो चुके होते हैं, आते ही अगर हम उनको इतनी सारी चीज़ों से बम्बार्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दे रहे हैं और साथ ही कहते हैं ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए और आपको ये भी है, आपको वो भी, कई बार वो पेशेंट के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत आई थिंक परेशानी का कारण बन जाता है। तो अगर उनको थोड़ा सा समझा कर इनिशियली जब हमसे मिलते हैं कुछ पेशेंट्स में, अगर उनको पहले दवाई स्टार्ट करवाएं और कुछ टाइम बाद अगर हम टेस्ट करवाएं, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहता है। बट कुछ पेशेंट्स जो बहुत अवेयर होते जा रहे हैं हमारा शो देखकर कह लीजिए या हमें सुनकर, तो वो ऑलरेडी टेस्ट करा के जब मेरे से शेयर करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वेल डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम अनीता है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रही हूँ। नमस्कार अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, मुझे आपको क्वेश्चन पूछने थे। हाँ जी, पूछिए। हाँ, तो जो वो व्हाइट पैचेस पे लगाने वाली जो क्रीम है जी, हाँ, वो लगाने के बाद आफ्टर सन एक्सपोज
मैं पूरे दिन वो दवाइयाँ शरीर पे रहने दूँ या फिर शावर ले लूँ, कौन सा वे बेटर रहेगा? देखिए, अगर दवा लगी रहे और आपको कोई उससे खुजली, इचिंग, जलन कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर दवा लगी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मेडिसिन यूज़ करने से इचिंग की टेंडेंसी है या कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, या आपने कोई ऐसे कपड़े पहने हैं जिस पे दवा ट्रांसफ़र हो सकती है, लाइट कलर के कपड़े आप पहनती हैं, काम पे जाना है, तो आप अगर रिमूव करना चाहें तो 1 घंटे बाद रिमूव भी कर सकती हैं मेडिसिन को। ओके, और मैं दूसरा भी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सेम रिलेटेड दैट क्रीम। हाँ जी। वो दवाइयाँ लगाने से पहले अगर हमने बॉडी क्रीम लगाई हो तो वो वर्क करेगी इतनी ही, या बिना बॉडी क्रीम लगाने से ज़्यादा वर्क करेगी? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो अगर आप उस पर दवाई लगाती हैं, ऑइंटमेंट लगाती हैं, तो वो कई बार इचिंग की टेंडेंसी इचिंग कर सकता है वहाँ पर, विच इज़ हार्मफुल, जो कि अच्छा नहीं है। बट अगर, और दूसरी बात, अगर आपको ड्राई स्किन नहीं है, अगर आप बॉडी क्रीम यूज़ करती हैं तो वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से जो दवा है, हमारी जो दवा है, उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है, वो मैं देखकर बता सकती हूँ कि स्किन कैसी दिख रही है। और अगर आप दवा को वैसे डायरेक्टली लगाएं, अगर आपको लगता है ड्राई स्किन भी है, तो मेडिसिन को थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए कोकोनट ऑयल से और फिर यूज़ करके देखिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक्स। दोस्तों, वाइट पैचेस की बीमारी से जुड़ा हुआ हर सवाल, चाहे छोटा हो या बड़ा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह सफ़ेद दाग का इलाज हो सकता है, तो यही आपका मौका है। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं या पिछले एपिसोड्स देखना चाहते हैं, तो हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखिए या फिर ऑनलाइन देखिए। बट बेस्ट थिंग इज़ कि आप अभी फ़ोन कीजिए और डॉक्टर नितिका से खुद बात कीजिए। डॉक्टर नितिका, ऐसे ही एक और आपके पेशेंट हैं जिनका कॉन्फिडेंस आपको इस स्क्रीन पे दिखने वाला है, सो लेट्स हैव अ लुक। जी, हेलो, मेरा नाम चारू है और मुझे वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है जब से मैं 18 साल की थी। और जब से पता लगा कि वाइट पैचेस हैं, तब से बहुत तरह की मेडिसिन ट्राई की, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, और हर मेडिसिन का थोड़ा थोड़ा असर हुआ, लेकिन प्रॉब्लम रह ही रही थी और कभी कभी बढ़ भी जाती थी। और इसके बाद मैं यूके शिफ्ट हो गई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ऐसी कोई मेडिसिन है। सो मैंने 2012 से एमएल की मेडिसिन लेनी शुरू की हैं। तो इनिशियली शायद जब मैंने शुरू ही किया था तो एक बार शायद बढ़ा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब भी मैं सन एक्सपोजर करती हूँ या उससे, तो मेरा काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। सो अभी डॉक्टर ने और एडवाइस दी है कि उसको और कैसे जल्दी ठीक करना है। उन्होंने बहुत सारे खाने पीने के प्रिकॉशंस बताए हैं कि जैसे दूध के साथ नमक नहीं लेना, और जब से वो किया है तो थोड़ी स्टेबिलिटी आई है एंड होपफुली जल्दी ठीक होगा। थैंक यू डॉक्टर। एक और सक्सेस स्टोरी, एक और ऐसे पेशेंट जिन्होंने आपकी हर चीज़ को सुना, माना, समझा और नाउ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। जी डॉक्टर नितिका, ये जो कम्युनिकेशन है, ये पेशेंट्स आपके साथ सिर्फ एक डॉक्टर के ज़रिए नहीं रखते हैं, एक डॉक्टर के तौर पे नहीं रखते हैं, बट जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आप और आपकी पूरी टीम हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए दोस्त से भी बढ़ के हैं। आप उनको सपोर्ट देते हैं, नॉट जस्ट मेडिकली बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सो सबकी तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से आपके इस काम के लिए, आपकी मेहनत के लिए, हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। पर आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला अब भी जारी रह सकता है, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.